एक समय की बात है। आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त जंगल में नदी के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, इस दुनिया में कौन नहीं चाहता कि वह धनवान बने? मेहनत तो सभी करते हैं और धनवान बनने की सभी कोशिशें करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि कुछ इंसान कम मेहनत करके भी अमीर हो जाते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी वह कभी धनवान नहीं बन पाता। क्या सच में केवल मेहनत से ही धन कमाया और अमीर बना जा सकता है? चाणक्य मुस्कुराए। उनकी आंखों में वह तेज था जो सदियों से नीति के रहस्यों को संजोए हुए था। आचार्य चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत तो गधा भी करता है। गधा भी भारी बोझ उठाता है और दिन रात खटता रहता है, लेकिन गधे की तरह केवल शारीरिक मेहनत करने वाला इंसान हमेशा गरीब ही रहता है। लक्ष्मी उसी के पास आती है जो बुद्धिमान होता है। अमीर या धनवान व्यक्ति अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से बनता है। अगर यह बात सबको समझ में आ गई तो उस दिन समझो कि कायनात पलट सकती है। सब कुछ बुद्धि का खेल है। हकीकत में तुम्हें धनवान बनने के लिए मेहनत का 1% भी काम होता ही नहीं है, क्योंकि मेहनत सिर्फ मजदूरों और बुद्धि के चोरों, यानी जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उनके हिस्से ही आती है। अगर तुम धनवान बनने की राह पर हो तो सबसे पहले तुम्हें मेहनत की दिशा बदलनी पड़ेगी। तुम्हें वह चीज सोचनी पड़ेगी जिससे तुम अपने दिमाग को काम पर लगा सको। तब चंद्रगुप्त ने कहा, हे गुरुदेव, आज कृपा करके मुझे इन सभी बातों के बारे में विस्तार से बताइए। चाणक्य ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें इन्हीं बातों को बताऊंगा। इसीलिए चंद्रगुप्त, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स एंड नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपे हैं चाणक्य नीति के वे रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और अगर आपको चाणक्य नीति पसंद है तो बस कमेंट में चाणक्य नीति लिखिए। हम समझ जाएंगे कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं और आपको यह बहुत पसंद आ रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखा और बोले, मैं यह नहीं कहता कि तुम्हें मेहनत की आवश्यकता नहीं है। धनवान बनने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, परंतु उस मेहनत का तरीका थोड़ा अलग होगा। आज मैं तुम्हें वही समझाने जा रहा हूं। याद रखना, मेरी ये बातें तुम्हारे पूरे जीवन में काम आएंगी। चंद्रगुप्त, धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए मैं तुम्हें 7 ऐसे नियम बताऊंगा जो सदियों से राजाओं को सम्राट और गरीबों को धनवान बना चुके हैं। ये नियम मेहनत की नहीं, बुद्धि की पूजा करते हैं। हर नियम के साथ मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो इनकी गहराई समझाएगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये शब्द तुम्हारी किस्मत बदलने वाले हैं। नियम पहला, लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। चाणक्य बोले, पहला नियम यह है कि लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क से निर्णय लेता है, जो जानता है कि कब, किसके लिए और कितना परिश्रम करना है, वही लक्ष्मी को बांध सकता है। केवल मेहनत करने से लक्ष्मी नहीं आती। नीति से मेहनत को दिशा दो, तभी वह फल देती है। बिना दिशा के मेहनत वैसी ही है जैसे हवा में उड़ते कागज का टुकड़ा, बहुत घूमेगा लेकिन कहीं नहीं पहुंचेगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू दिन रात खेतों में पसीना बहाता था। सुबह सूरज उगते ही हल चलाता, शाम ढलते तक फसल काटता, लेकिन हर साल उसकी फसल सूख जाती, क्योंकि वह कभी मौसम की समझ नहीं रखता था। पड़ोस का एक दूसरा किसान श्याम कम मेहनत करता था। वह साल में सिर्फ 2 बार खेत में जाता, एक बार बुवाई के लिए, दूसरी बार कटाई के लिए। लेकिन श्याम मौसम के संकेतों को पढ़ता था, बादलों की दिशा, हवा की गति, मिट्टी की नमी। वह जानता था कि बारिश कब आएगी, कौन सी फसल बोनी है। नतीजा, रामू का खेत बंजर रहता, जबकि श्याम का खेत सोने जैसा चमकता। एक दिन रामू श्याम से बोला, भाई, तू कम काम करता है, फिर भी तेरा अनाज बाजार में उड़ जाता है। श्याम हंसा और बोला, रामू, मेहनत तो तू करता है,
लेकिन बिना दिमाग के। मैं मेरी मेहनत को दिशा देता हूं। चाणक्य ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, देखो चंद्रगुप्त, रामू की तरह ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बिना बुद्धि के। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक समझ है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक दुकानदार हो तो सिर्फ सामान बेचने से नहीं, बल्कि ग्राहक की जरूरत समझने से धन आता है। मान लो बाजार में सर्दी का मौसम है। एक दुकानदार ऊनी कपड़े रखता है, लेकिन बुद्धिमान दुकानदार देखता है कि लोग चाय की दुकानों पर ज्यादा आ रहे हैं, तो वह चाय की दुकान लगाता है। कम मेहनत, ज्यादा कमाई। चाणक्य नीति कहती है कि बुद्धि में निवेश सबसे बड़ा निवेश है। नियम दूसरा, धन को पकड़ने से पहले खुद को संभालो। चंद्रगुप्त, सुनो मेरे शब्दों को। जैसे वन्य पशु को बांधने से पहले स्वयं को मजबूत करना आवश्यक होता है, दूसरा नियम यह है कि धन दौलत को प्राप्त करने से पूर्व संयम और चरित्र को अपनाओ। जो पुरुष धन के आगमन से पहले ही अपनी इच्छाओं के जाल में फंस जाए, वह धन को कभी स्थिर नहीं रख सकता। लक्ष्मी देवी वहीं निवास करती है जहां आत्मनियंत्रण का दीपक प्रज्वलित रहता है। बिना संयम के धन वह रेत का महल होता है, जिसे प्रलोभन की लहरें एक क्षण में ध्वस्त कर देती हैं। हे राजकुमार, कल्पना करो कि तुम्हारा राज्य एक विशाल वृक्ष है। यदि जड़ें कमजोर हों तो कितना भी पानी डालो, वह सूख ही जाएगा। संयम ही वे जड़ें हैं जो धन को पोषित रखती हैं। संयम का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, जैसे योद्धा शत्रु पर। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य का मन एक अश्व है। यदि उसे लगाम न दी जाए तो वह घोड़े को कहां ले जाएगा, कोई निश्चित नहीं। धन के संदर्भ में यह लगाम 3 स्तरों पर बांधनी चाहिए: शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। शारीरिक संयम से तात्पर्य है कि शरीर को अनावश्यक भोजन या विश्राम से बचाना। मानसिक संयम का स्वरूप है क्रोध और लोभ पर नियंत्रण। आर्थिक संयम सबसे सूक्ष्म है। हर व्यय से पूर्व प्रश्न करो, क्या यह आवश्यक है? धन को व्यर्थ में नष्ट करना लक्ष्मी का अपमान है। नियम तीसरा, धन खर्च करने की नीति कमाने से बड़ी होती है। चंद्रगुप्त, अब सुनो तीसरे नियम को, जो धन की आत्मा है। धन कमाना तो एक कला है, जैसे शिकारी का बाण चलाना, किंतु उसे बचाना और वृद्धि करना यह नीति का चातुर्य है। जो पुरुष धन को जहां तहां व्यय कर देता है, वह लक्ष्मी का अपमान करता है और देवी तुरंत परिवर्तन कर लेती हैं। खर्च की नीति बनाओ। हर स्वर्ण मुद्रा का हिसाब रखो, जैसे राज्य का कोषाध्यक्ष लेखा जोखा रखता है। हे राजकुमार, कल्पना करो कि धन एक अग्नि है। यदि अनियंत्रित जले तो सब जला देगी, यदि नियोजित तो प्रकाश देगी। कमाने से बड़ी है खर्च की नीति, क्योंकि कमाई क्षणिक होती है, किंतु खर्च का प्रबंधन शाश्वत समृद्धि लाता है। कौटिल्य नीति में कहा गया है कि व्ययः नियोजित धन वृद्धि कारक। नियोजित व्यय ही धन की वृद्धि का कारण है। चंद्रगुप्त, खर्च की नीति का स्वरूप 4 भागों में बांटो: आवश्यक, वांछित, बचत और दान। आवश्यक व्यय वह है जो जीवन को चलाए। वांछित व्यय सुख के लिए, किंतु सीमित। बचत व्यय का भाग धन को बढ़ाने के लिए। दान लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। यदि तुम्हारी आय 10 मुद्राओं की हो तो 4 आवश्यक पर, 3 वांछित पर, 2 बचत में और 1 दान में लगाओ। यह नीति धन को अपमानित होने से बचाती है। नियम चौथा, समय धन से भी मूल्यवान है। हे चंद्रगुप्त, मेरे प्रिय शिष्य, अब हम चौथे नियम पर पहुंच चुके हैं, जो समय की महिमा का गान करता है। यह नियम न केवल राजा के जीवन का आधार है, अपितु प्रत्येक मनुष्य के लिए अमूल्य ज्ञान का खजाना है। जिस पुरुष ने समय को व्यर्थ घमवाया, उसने असंख्य स्वर्ण मुद्राओं को खो दिया। समय का सदुपयोग करने वाला ही लक्ष्मी को आकर्षित करता है, क्योंकि देवी आलस्य के निवास से दूर भागती है। हे राजकुमार, समय धन से भी मूल्यवान है, क्योंकि धन खो जाए तो पुनः कमाया जा सकता है, किंतु समय एक बार गया तो लौट कर नहीं आता। हर इंसान के पास जीवन में समान रूप से 24 घंटे मिलते हैं। एक अमीर सेठ के पास भी 24 घंटे हैं, एक गरीब भिखारी के पास भी 24 घंटे। फर्क कहां है? फर्क उपयोग में है। गरीब भिखारी अपने 24 घंटों को फालतू की चीजों में बिताता है, जबकि एक धनवान व्यक्ति या व्यापारी
अपने 24 घंटों को व्यवसाय, रोजगार और उत्पादक कार्यों में लगाता है। वह सुबह उठकर योजना बनाता है, दिन में कार्य करता है, शाम को चिंतन करता है। यही फर्क है, एक तरफ विनाश, दूसरी तरफ समृद्धि। समय का सदुपयोग बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है। नियम 5वां, बुद्धि का निवेश सबसे बड़ा निवेश है। हे चंद्रगुप्त, अब हम 5वें नियम पर पहुंच चुके हैं, जो बुद्धि की महिमा का उद्घोष करता है। यह नियम न केवल धन संचय का रहस्य है, अपितु जीवन की सच्ची समृद्धि का आधार भी। धन को वस्तु में न लगाओ, अपितु बुद्धि में लगाओ। ज्ञान की वृद्धि ही धन को आकर्षित करती है। हे राजकुमार, बुद्धि निवेश धन का मूल स्रोत है, क्योंकि जो बुद्धिमान है वह अवसरों को पहचानता है, जोखिमों से बचता है और निर्णयों से विजय होता है। प्राचीन ग्रंथों में विद्या परमम धनम, विद्या ही परम धन है, कहा गया है। यह कथन उपनिषदों से लिया गया है, जहां विद्या को अटल धन माना गया है, जो न चोरी जाता है न नष्ट होता है। बुद्धि निवेश का अर्थ है धन को वस्तुओं जैसे आभूषण या महल में न लगाना, अपितु ज्ञान में। एक व्यापारी जो केवल सोना खरीदता है वह जोखिम में पड़ता है, किंतु जो बुद्धि में निवेश करता है वह बाजार के रहस्य जान लेता है। उपाय सरल है, ग्रंथ पढ़ो, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र गुरु से सीखो, सभा में विद्वानों को आमंत्रित करो। पंचम निष्कर्ष, बुद्धि को अपना धन बनाओ। यदि तुम्हारा मन सही दिशा में हो, यदि शिक्षा और ज्ञान की जड़ें गहरी हों, तो समृद्धि तुम्हारा अनुसरण करेगी। नियम 6, अवसर पहचानने वाला ही अमीर बनता है। हे चंद्रगुप्त, अब हम 6ठे नियम पर पहुंच चुके हैं, जो अवसरों की चेतना का आह्वान करता है। यह नियम धन प्राप्ति की कुंजी है, जो सतर्कता सिखाता है। अवसर को देखो, पहचानो और पकड़ो। जो अवसरों को भुनाता है वही लक्ष्मी का स्वामी बनता है। हे राजकुमार, अवसर जीवन के बीज हैं। इन्हें बो तो वन उगता है, अन्यथा रेगिस्तान रहता है। प्राचीन नीति में अवसर काल का उपहार है। चाणक्य नीति में मैंने लिखा, उद्योगेन ही सिद्धति कार्याण, उद्योग से कार्य सिद्ध होते हैं, और उद्योग अवसर पहचान का प्रथम चरण है। यह सूक्ति हमें सिखाती है कि अवसर क्षणिक है, जैसे कोई जंगली पशु जो जंगल में लपकता फिरता है, यदि सजग न हो तो हाथ से निकल जाते हैं। नियम 7वां, धन को रोकने की कला सीखो। हे चंद्रगुप्त, अब हम 7वें नियम पर पहुंच चुके हैं, जो धन संरक्षण की सूक्ष्म कला का रहस्य उजागर करता है। यह नियम कमाई की चमक से परे जाकर धन की स्थिरता पर जोर देता है, क्योंकि कमाना सरल है, किंतु संभालना चातुर्य की मांग करता है। धन रोकने की कला अपनाओ। हे राजकुमार, यह कला विविधता में निहित है। धन को एक स्थान पर न रखो, अपितु बहुधा स्रोतों में बांटो, ताकि एक की हानि से सब नष्ट न हो। प्राचीन अर्थशास्त्र में संरक्षण वृद्धि का आधार है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में मैंने स्वयं वर्णन किया है कि धनम रक्षित विविधन पथेन, धन को विविध मार्गों से संरक्षित करो, क्योंकि एक ही द्वार से आग लग जाए तो सब जल जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।